10th क्लास, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स। ठीक है, तो केमिस्ट्री का चैप्टर है आपका, एनसीईआरटी में है चैप्टर नंबर 2 और केमिस्ट्री का भी चैप्टर नंबर 2 ही है ये। ठीक है, तो एसिड बेस एंड सोल्ट, इसके बारे में आपने सबसे पहले 7th क्लास में पढ़ा था। उससे पहले भी हो सकता है आपने छोटी मोटी जगह पढ़ा हो, बट इसकी मेन नॉलेज जो है वो 7th क्लास से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आपने अभी तक जो इसमें पढ़ा है उसके अंदर आपने पढ़ा है कि एसिड क्या होते हैं, विच आर सोर इन टेस्ट। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अब हम कुछ नया करेंगे इसमें। ठीक है, तो एसिड की डेफिनेशंस और प्रॉपर्टी हम इसमें सबसे पहले करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले एसिड क्या है, बेस क्या है। ठीक है, तो जो हमें सबसे पहले चीज़ें पता है, पहले हम उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है इसका प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमें इसका पता है टेस्ट पता है हमें। तो एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सोर। एसिड होता है सोर इन टेस्ट और बेस होता है बिटर इन टेस्ट। ओके, तो सोर का मतलब खट्टा, एसिड जो है खट्टे होते हैं, यानी कि खट्टी चीज़ों में अपने को क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा, और कड़वी चीज़ों में अपने को बेस मिलेगा। बिटर मीन्स कड़वा। ठीक है, हमें ये पता था एक डिफरेंस। ओके, जो खाने में आपको खट्टा लगे तो वो क्या है, एसिड है, और जो खाने में कड़वा लगे वो बेस है। लेकिन एक अच्छा आइडिया नहीं है उसमें आपको खा के ही देखना है, या उसमें उसको एसिड को थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है अगर आप इसको खाते हैं तो, या फिर ज़बान लगाते हैं तो हो सकता है कि वो लास्ट थिंग हो जो आपने टेस्ट की हो, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिड स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों होते हैं। तो दिस इज़ नॉट अ गुड वे टू चेक कि एसिड है या बेस है। ओके, तो इसका जो मेन तरीका है जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर क्या होता है, गाड़ी वाले इंडिकेटर की बात नहीं हो रही। इंडिकेटर वैसे क्या होता है, जो इंडिकेट करे, जो बताए। ठीक है, गाड़ी वाले इंडिकेटर क्या करते हैं, वो हमें बताते हैं कि लेफ्ट में मुड़ रहा है या राइट में मुड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो इंडिकेटर है वो हमें क्या बताएगा कि वो एसिड है या बेस है। ओके, हमारे पास कुछ इंडिकेटर हैं। इंडिकेटर को हम दो कैटेगरीज में डाल सकते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक। तो आपने इस चीज़ के बारे में कई बार सुना होगा, लिटमस पेपर। ठीक है, ये दो कलर में है अपने पास, ब्लू एंड रेड। तो इसके हमारे पास दो कलर हैं, एक तो है ब्लू एंड रेड। ठीक है, तो लिटमस पेपर को जब हम एसिड में डालेंगे तो ब्लू वाला जो लिटमस पेपर है वो तो बन जाएगा रेड, लेकिन रेड वाले को जब डालेंगे तो रेड का रेड ही रहेगा। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि एसिड के लास्ट में डी है, रेड के लास्ट में डी है, तो इनका फाइनल रिजल्ट डी, रेड ही होगा। ओके, बेसिस के अंदर क्या होता है, ये वाला, अगर आप इसके अंदर रेड कलर का डालते हो तो रेड का इसमें ब्लू कलर हो जाता है, और अगर ब्लू है तो ब्लू ही रहेगा। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि बेसिस का पहला वर्ड बी है, ब्लू का पहला वर्ड बी है, तो बेसिस का रिजल्ट भी क्या है, लास्ट में बी ही रहता है। ठीक है, तो ये लिटमस पेपर सबसे कॉमनली यूज़ किया जाने वाला है। ओके, लेकिन हमें हो सकता है कि घर पे एट ए टाइम पे वो ना हो, तो इसके लिए हम कुछ और चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ एक केमिकल्स हैं, मैं उनके नाम लिख देता हूँ, एक बार आप उनको देखना। तो ये कुछ हमारे पास इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहले है अपने पास लिटमस पेपर, जिसकी हम बात कर चुके हैं। लिटमस पेपर क्या करता है, दो कलर है अपने पास, ब्लू और रेड। ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा एसिड के अंदर, और रेड से रेड ही रहेगा। बेसिस के अंदर रेड से ब्लू हो जाता है। ठीक है, एक हमारे पास आता है फिनोफ्थलीन। ठीक है, फिनोफ्थलीन इसका नाम है। इसका खुद का कलर नहीं होता, कुछ भी कलरलेस रहता है। जब हम इसको एसिड में डालेंगे तो कोई खास चेंज नहीं दिखाता, जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन जैसे इसको बेस में डालते हैं तो ये कलरलेस से पिंक कलर का हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट है अपने पास मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का है खुद। जैसे इसको एसिड में डालेंगे तो ऑरेंज से रेड हो जाएगा, यानी थोड़ा डार्क हो जाएगा। लेकिन जैसे इसको बेस में डालते हैं तो ऑरेंज से येलो हो जाता है। ओके, उसी तरह से अपने पास एक है रेड कैबेज जूस, लाल रंग की ये पत्ता गोभी एक तरह की। तो अगर हम इसको एसिड में डालते हैं तो कोई चेंज नहीं दिखाता, लेकिन बेस में डालेंगे तो रेड से ग्रीन हो जाता है। ओके, टर्मरिक होता है हल्दी। हल्दी एसिड के अंदर येलो की येलो रहती है, लेकिन बेसिस में येलो से रेड हो जाती है। ठीक है, अब ये चीज़ हो सकता है आपने टर्मरिक वाला घर पे करके देखा हो, या अगर आप हॉस्टल लाइफ जी चुके हो या हॉस्टल में आपने इस चीज़ को वो किया हो, ऑब्ज़र्व किया हो, तो उसमें क्या होता है, जब कई बार होता है कि आप खाना खा रहे हो सकता है गलती से हाथ वगैरह हिल जाए, या कुछ भी हो सकता है, आपके कपड़ों के ऊपर सब्ज़ी गिर जाती है। ठीक है, और जब आप उसको धोते हैं साबुन से, तो साबुन से धोते हैं तब वो उसके ऊपर वहाँ पे एक लाल रंग का स्टेन हो जाता है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो रेड कलर हो गया, इसका मतलब साबुन में बेस है। ठीक है, बेसिक सोप का नेचर बेस होता है। अब हमें खा के तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, साबुन कौन खाता है, कोई नहीं खाता। तो एसिड का कलर
और बेस का कलर अलग अलग केमिकल्स में अलग अलग हो जाता है। अब मोस्टली में क्या है कि बेस के अंदर चेंज दिखा देता है, एसिड के अंदर ज़्यादा नहीं दिखाता। लेकिन मेन चीज़ है कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, क्योंकि आपने अभी तक जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो यही पढ़ी थी कि सोर इन टेस्ट एंड ब्लू टू रेड, बिटर इन टेस्ट एंड रेड टू ब्लू, लेकिन ये एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि एक अच्छी सी डेफिनेशन दी जानी चाहिए। तो उन्होंने क्या डेफिनेशन दी, उन्होंने कहा कि एसिड होते हैं विच रिलीज हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, जिसमें से H पॉजिटिव निकल जाए उसको हम एसिड बोलते हैं। जिसमें से H पॉजिटिव निकल जाए उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड्स। और बेस में होता है विच रिलीज OH आयंस, हाइड्रोक्साइड आयन जिसमें से निकल जाए उसको हम बेस बोलते हैं। तो एसिड और बेस की ये एक डेफिनेशन है। अब H पॉजिटिव आयन निकलने का मतलब क्या है, H पॉजिटिव क्या होता है, दैट इज हाइड्रोजन न्यूक्लियस। H पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक प्रोटॉन निकल गया, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, दीज आर प्रोटॉन डोनर। उसमें क्या आएगा, दीज आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। अगर प्रोटॉन की भाषा में लिखा जाए तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे, और अगर ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो ये इसकी 3 डेफिनेशंस हैं जो हमें अलग अलग कॉन्सेप्ट में ज़रूरत पड़ती है। तो बेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ से अपने को एक चीज़ पता लगती है, मेटल भी तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेटल आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या आ जाएगा, मेटल्स, मेटल का नेचर बेसिक है, ओके। उसी तरह से नॉन मेटल का नेचर एसिडिक है, ठीक है। आपने 8th क्लास में पढ़ा हो था कि जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो आपने उसमें था कि अलग अलग टाइप की रिएक्शंस आपने उसमें पढ़ी थी। उसमें था एक ऑक्साइड वर्ड आया था कि मेटल को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ऑक्साइड बनता है, ठीक है। और नॉन मेटल को जब रिएक्शन करवाएंगे तो ऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो मेटल का ऑक्साइड उसका नेचर बेसिक होता है और नॉन मेटल का ऑक्साइड उसका नेचर एसिडिक होता है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास ये है 3 डेफिनेशंस जो आपको याद रखनी है, ठीक है। इसमें से हमारे जो 10th क्लास में है वो ये वाली इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। ये प्रोटॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वाली ये जो डेफिनेशन है ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बट ये है कि ठीक है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिल रही है। आपको ये चीज़ें ध्यान रहे तो कंपटीशन में ये चीज़ें कई बार काम आ जाती है। उसमें लिखा होता है 4 ऑप्शन होंगे कि बताओ इसमें से एसिड कौन है, बेस कौन है। आप उसमें ढूंढते रह जाओगे कि H देखें या OH देखें, हो सकता है उसमें H और OH दोनों ही ना हो। तो उस केस में हम किसको देखेंगे, प्रोटॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो वो प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, उस डेफिनेशन के ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो ये है एसिड और बेस की डेफिनेशन और इसके बीच में कुछ डिफरेंसेस, ओके। एक बार इसको नोट कर लीजिए। इसके साथ में एक इसमें वर्ड आएगा ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो उसके एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक तो है अनियन, अनियन प्याज, ठीक है। प्याज भी जो है हमारा, आप अलग अलग लैंग्वेज में प्याज को अलग अलग यूज़ करते हैं वर्ड्स के लिए। तो अनियन जो है वो भी एसिड और बेस के अंदर चेंज दिखाता है। तो जैसे ही हम अनियन को एसिड में डालेंगे तो उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी, बट यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ये है हमारे पास ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जो स्मेल चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन आता है कई बार, व्हाट आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होंगे, विच चेंज स्मेल व्हेन मिक्स्ड विद एसिड और बेस। इज दिस ओके, ठीक है। तो हमारे पास ओनियन है इसका एक एग्जांपल, एक इसका वेनिला भी एक एग्जांपल है इसका। तो हम वेनिला को भी यूज़ करते हैं। वेनिला में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाता है, वो बेस के अंदर चेंज दिखाता है और एसिड के अंदर नहीं दिखाता, ओके। एक बार इसको नोट कर लो। इसके बाद है कुछ एग्जांपल्स एसिड और बेस के। तो हम एग्जांपल्स जो हैं ये आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ठीक है। अलग अलग एग्जांपल्स है इसमें। कुछ हमारे पास 2 टाइप के एसिड हैं हमारे पास। पहले हम उन एसिड की कैटेगरी कर लेते हैं, उसके बाद हम इन एग्जांपल्स को फिर से देखते हैं। तो कैटेगरी है हमारे पास जो एसिड्स की, वो है, 1 इज़ ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स, एंड अदर इज़ मिनरल एसिड। तो हमारे पास एसिड आए 2 टाइप के, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जो हमें खाने पीने की चीज़ों से मिलते हैं, ठीक है। और मिनरल एसिड होते हैं जो हम लैब में बनाते हैं, ओके, या अलग अलग फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जो हमें खाने पीने की चीज़ों मिलेंगे, जैसे टमाटर खट्टे होते हैं, टमाटर के अंदर एसिड है, ठीक है। नींबू खट्टा है, नींबू के अंदर एसिड है। जब हम दूध को जमाते हैं उसको कन्वर्जन होता है उसका दही में, लैक्टोबैसिलस, आपने लैक्टिक एसिड सुना होगा, तो वो भी एसिड है, ठीक है। तो खट्टी चीज़ों में अपने पास एसिड होता है, ओके।
आपने सुना होगा, अभी आपका चैप्टर चल रहा होगा बायो के अंदर लाइफ प्रोसेस, उसके अंदर आता होगा कि आप कुछ एमिनो एसिड बनता है, ठीक है, एमिनो एसिड, अमोनिया, प्रोटीन्स, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा उसके बारे में, तो वो भी एसिड ही है, ठीक है। तो ये सब एसिड के एग्जाम्पल हैं। तो एक बार आप इसको देखिए स्क्रीन के ऊपर, अलग अलग एसिड्स और उनके एग्जाम्पल्स और उनके यूजेस। कार्बोनिक एसिड है जो इसको हम बोलते हैं, ये मिनरल एसिड है, H2CO3 इसका फॉर्मूला है, सॉफ्ट ड्रिंक में यूज़ करते हैं इसको, जो इसमें जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं इसमें आवाज़ आती है ना, तो वो वाला कार्बोनिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कई बार सुना होगा आपने, ये डाइजेशन के अंदर आपने पढ़ा होगा, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, ये साइड में इसके यूजेस लिखे हुए हैं, वेयर वी फाउंड और यूज़। सल्फ्यूरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड होता है जो आपको चींटी वगैरह काट लेती है, ठीक है ना, ओके। एसिटिक एसिड मैन उसमें होता है ये विनेगर, ठीक है, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। ये आपने देखा होगा फास्ट फूड वाले अपने साथ रखते हैं, फास्ट फूड में डालते हैं उसको, ठीक है। लैक्टिक एसिड है, मिल्क में होता है, बेंजोइक एसिड, सिट्रिक एसिड, टैट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड टमाटर वाला है, टैट्रिक एसिड टैमरिंड, टैमरिंड होता है इमली, ओके। तो ये कुछ एग्जांपल्स है अपने पास एसिड्स के, ठीक है, ओके। अब आपके पास है सामने कुछ एग्जांपल्स बेस के। तो बेस के एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा बोलते हैं इसको। कास्टिक सोडा ये साबुन के अंदर होता है, ठीक है, सोप में है, पेट्रोल, पेपर वगैरह में, इस सामने आपके यूज़ लिखे हुए हैं, एक बार आप इनको ज़रूर पढ़ लेना, एक बार इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आप इसको बाद में भी देख सकें। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब जितने भी आपने एसिड और बेस अभी तक देखे, जो हमने अभी देखे स्क्रीन पर, उसके अंदर आप देखो एसिड में था HCl, HNO3, H2CO3, ठीक है, इस तरह से थे। तो शुरुआत में जिनके H होता है वो मोस्टली एसिड मिलेंगे, मोस्टली, हमेशा नहीं, ठीक है। और कुछ आपने अभी देखे जो बेस के एग्जांपल देखे, बेस में क्या था, NaOH, KOH, MgOH होल ट्वाइस। तो जिनके पीछे OH है वो बेस होते हैं मोस्टली, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। तो जैसे इसका एग्जांपल अपने पास है एसिटिक एसिड, CH3COOH, देखो इसमें पीछे OH है लेकिन ये एसिड है, एसिटिक एसिड है, ठीक है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि OH है या H है, निशानी क्या है, किस तरह से हम पता लगाएं कि वो एसिड है या बेस है। तो इसका आप अपने उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। जो मैंने इसका किया है वो ये है कि जिसके साथ मेटल और OH है, ठीक है, जिसमें मेटल प्रेजेंट है और उसके साथ OH है तो वो तो होगा बेस। लेकिन अगर OH होते हुए मेटल नहीं है, देखो इसमें कोई भी मेटल नहीं है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मेटल नहीं है, तो वो होगा एसिड, ठीक है। बाकी आप इसको अपने उसके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हैं। जहाँ पर नॉन मेटल हो वहाँ एसिड होगा और जहाँ पर मेटल की प्रेजेंस होगी वहाँ पर बेस होगा। इज दिस ओके, ठीक है। तो इंडिकेटर का आपको पता लगा, इंडिकेटर से हमें कैसे पता लगता है, लिटमस पेपर हमें पता है, ठीक है, फिनोक्सिन आपको पता लग गया। तो इस तरह से हम एसिड और बेस के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। अब थोड़ा सा हमें पता लग चुका है, एसिड थोड़े से खतरनाक भी होते हैं। एसिड को अगर आप हाथ पे डालोगे तो वी कांट से कि क्या हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देखो नींबू डालने से हाथ पे कुछ नहीं होगा, लेकिन HCl डालने से थोड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने हाथ से हाथ धो बैठो, ठीक है। तो एसिड से हाथ नहीं धोए जाते, वरना आप हाथ से हाथ धो बैठोगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए आप, एसिड खेलने की चीज़ नहीं है। ऑर्गेनिक एसिड्स हम उनको कहते हैं जो हमें ऑर्गेनिक यानी कि खाने पीने की चीज़ों से मिलते हैं। तो ये कह सकते हैं हम कि ऑर्गेनिक एसिड्स को खाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हमने अभी भी देखा H2CO3 दैट इज़ ए मिनरल एसिड, ठीक है, जो टेबल थी उसमें था। तो H2CO3 मिनरल एसिड है, फिर भी हम उसको सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है, करते हैं तो क्या कर सकते हैं, लेकिन ये नुकसान तो करता ही है, ठीक है। आप इस चीज़ को फील कर सकते हो। आप कोल्ड ड्रिंक की एक सिप लो और उसको निगलने की जगह, गटकने की जगह थोड़ी देर अपने मुंह में रखो, माउथ में रखो, और फिर आप उसको निकलोगे ना तो आपको आपके दांतों पर कुछ अजीब सा एक फीलिंग आएगी। तो एसिड्स उन दांतों को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हजार्ड है, थोड़ा सा नुकसानदायक है सेहत के लिए, बट अब लोग हैबिचुअल हो चुके हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कोल्ड ड्रिंक के बिना खाना हजम नहीं होता, तो दैट्स डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। सो कोशिश करो कि आप इन चीज़ों से थोड़ा बच के रहो, ठीक है, वरना ये सेहत के ऊपर काफ़ी नुकसान करते हैं, ठीक है। बड़े बड़े इनके नुकसान देखने को मिले हैं, सुनने को मिले हैं। आप इसका चाहे तो गूगल कर सकते हैं, कि गूगल कीजिए या कोई भी सर्च इंजन यूज़ कीजिए कि देखो कोल्ड ड्रिंक के क्या क्या
फ़ायदे और नुकसान हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते थे जी, जो स्मेल चेंज कर देते हैं। ठीक है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो स्मेल चेंज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एसिड एंड बेसिस के बारे में 2 वर्ड आएंगे इसमें। एक आएगा डाइल्यूट एसिड और एक आएगा कंसनट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट बेस, कंसनट्रेटेड बेस। ठीक है, तो ये इसी तरह से है जैसे कि आप अभी 10th क्लास में तो बाहर नहीं जाते होंगे शायद चाय पीने के लिए घूमने के इरादे से, तो बड़े लोग जाते हैं। ऐसे ही कॉलेज लाइफ के अंदर आप इस चीज़ को काफ़ी बार नोट करेंगे। तो जब भी आप इसमें जाएंगे बाहर, तो वहाँ पर क्या होगा, चाय आपको मिलेगी 2 क्वालिटीज़ में। ठीक है, पहली होती है जिसमें दूध और पानी दोनों होता है और दूसरी होगी जो प्योर दूध की बनती है जिसमें पानी नहीं मिलाया जाता। तो बिना पानी वाली मतलब बढ़िया चाय, कंसनट्रेटेड, और डाइल्यूट जिसमें पानी हो। तो एसिड बेस की भाषा में हम कहेंगे कि जिसमें पानी की अमाउंट ज़्यादा हो वो डाइल्यूट है और जिसमें पानी की अमाउंट कम हो वो कंसनट्रेटेड है। ठीक है, अब हमेशा ये कंपैरिजन में होता है। इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास 1 चम्मच HCl का पाउडर है। ठीक है, ड्राई HCl का पाउडर है 1 चम्मच। मैंने उसको क्या किया, एक तो 1 ग्लास के अंदर घोल लिया, एक उसको जग में घोल लिया। ठीक है, इसके अंदर आता है पानी, 1 लीटर पानी भर दिया इसमें हमने। 1 लीटर वाला गिलास है, ज़्यादा बड़ा हो गया गिलास, चलो 500 ml का कर लेते हैं, इससे कम तो क्या करें। ठीक है, जग ले लेते हैं हम 1.5 लीटर का। ठीक है, एक हम इसको और बड़े बर्तन के अंदर यूज़ करते हैं, लेट्स से बाल्टी, वी हैव यू नो बाल्टी, बकेट। ठीक है, उसके अंदर आ जाता है कम से कम भी लेट्स से दिस इज़ ऑफ 10 लीटर। ठीक है, 1 चम्मच पानी, 1 चम्मच एसिड हमने इसमें घोला, एक इसमें घोला और एक इसमें घोला। तो सबसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड कौन, तो आंसर है ये वाला। सिंपल सी बात है। अब मान लो कि मैंने 500 ml की जगह इसको 250 ml में घोला होता, तो ज़्यादा कंसनट्रेटेड कौन सा होता, ए या बी? आंसर है ए, क्योंकि पानी की अमाउंट कम है। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि जग और बाल्टी में से ज़्यादा कंसनट्रेटेड कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, जग होगा, क्योंकि इसके अंदर पानी कम है एज़ कम्पेयर टू। तो कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट जो है वो कंपैरेटिव टर्म्स है। हम ये नहीं कह सकते कि बेस्ट कंसनट्रेटेड है और ये थोड़ा उससे कम या ज़्यादा है। ओके, तो इस तरह से हमें पता लगता है कि एसिड की अमाउंट कितनी है पानी के अंदर। ठीक है, जितना कम पानी होगा उतना ही ज़्यादा वो कंसनट्रेटेड होगा, पहली बात। दूसरी बात, एसिड की हमने डेफिनेशन क्या की थी, इट रिलीज H पॉजिटिव आयन, और दूसरी डेफिनेशन थी इट डोनेट प्रोटॉन या फिर इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो जैसे ही हम इसको पानी में घोलेंगे वैसे ही एसिड बनना, वैसे ही इसके अंदर से आयंस निकलना शुरू हो जाएंगे। जब तक आयंस नहीं निकलते तब तक एसिड का बिहेवियर शो नहीं होता। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जब तक हमारे पास आयंस नहीं होंगे तब तक हमारे पास एसिड का बिहेवियर नहीं शो करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात यह है कि अगर आप HCl के 1 चम्मच पाउडर को अपने हाथों के ऊपर रगड़ना शुरू करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसकी जगह वो ग्लास जिसमें हमने 1 चम्मच एसिड घोला था उसको आप डालेंगे तो उसका बहुत इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें सिंपल सी बात यह है कि ड्राई एसिड हो या ड्राई बेस हो, डू नॉट शो देयर बिहेवियर। ड्राई एसिड हो या ड्राई बेस हो, वो अपना बिहेवियर शो नहीं करेंगे जब तक पानी नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है और इसको आपको ध्यान रखना है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि बिना वाटर के आयंस नहीं बनेंगे। ठीक है, आयंस, वाटर क्या करता है, वाटर के पास होती है हाइड्रेशन एनर्जी। आपने पढ़ा है वाटर की स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा होती है, तो वाटर क्या है, उसके पास हाइड्रेशन एनर्जी है। वो जैसे ही पानी में आप घोलोगे उसको तो उसके क्या बना देगा, आयंस बना देगा। ठीक है, HCl को जैसे आपने पानी में घोला तो क्या बना, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। उसी तरह से अगर आपने H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज कॉल्ड किंग ऑफ एसिड्स, बैटरी एसिड। ठीक है, बैटरी में इसको यूज़ करते हैं, सेल बैटरीज। ठीक, तो उसको पानी में घोलोगे तो आपको मिलेगा H पॉजिटिव एंड SO4 2-। ठीक है, आयंस अलग अलग हो जाएंगे। तो ये जो आयंस बनते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए। ठीक है, लिक्विड चाहिए। इज दिस ओके? तो वाटर के अंदर जो घुल जाते हैं और घुलने के बाद अगर एसिड शो करें, H पॉजिटिव अगर रिलीज होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बिहेवियर वो शो कर रहा है। ठीक है, तो इसको एक बार नोट कर लो। तो आज हमने देखा एसिड और बेस के कुछ बिहेवियर्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे और कुछ और प्रॉपर्टीज़ जानेंगे। ओके, थैंक यू।